अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे अफ़गान गैर कानूनी तौर पे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस हवाले से आपको पहले एक ख़बर के बारे में बताएं कि आज वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की क़यादत के अंदर उनकी ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ और इजलास के अंदर तमाम सूबों के जो वज़ीर दाखिला के अंदर मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिसके अंदर उनके पास जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स थे, जैसे FIA होगी और उसके साथ साथ नादरा और उसके साथ साथ जो महकमा दाखिला के जितने भी सेक्रेटरीज़ थे वो वहाँ पे मौजूद थे और उसके साथ साथ तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स जो थे वो इस इजलास के अंदर मौजूद थे, जिसके अंदर बहुत अहम फ़ैसले किए गए और दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। पाकिस्तान में मौजूद जो गैर मुल्की हैं उनके इनखला का और उसके साथ साथ स्मगलिंग का। तो इन दोनों हवालों से अगर हम बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चंद माह कबल एक मुहिम का आगाज़ किया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम जो गैर मुल्की, जिसके अंदर एक बड़ी तादाद अफ़गान शहरियों की है, उनके इनखला की मुहिम का आगाज़ किया जाए। ये मुहिम का आगाज़ किया भी गया, लेकिन एक सूबा जिसकी जानिब से इसके ऊपर ज़्यादा इक़दाम नहीं किए गए थे वो था KPK, क्योंकि KPK के अंदर भी बहुत से गैर मुल्की जो अफ़गान बाशिंदे यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं उनकी एक बड़ी तादाद थी, लेकिन उनको उस तरह उनका इन्हला नहीं किया जा सका। पंजाब की तरफ से इसके ऊपर बहुत स्पीडी काम किया गया, सिंध की तरफ से इसके ऊपर बड़ा काम किया गया और ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान में भी इसके ऊपर वर्किंग की गई। आज़ाद कश्मीर में भी जो गैर मुल्की थे उनके इनखला के लिए जो इक़दाम किए गए, लेकिन KPK के अंदर जो गैर मुल्की थे उनके इनखला के ऊपर भरपूर मुहिम नहीं चलाई गई और उसी की वजह से बहुत से इश्यूज़, जिसमें स्मगलिंग का इशू ज़ेर बहस रहा, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से मुल्क की मईशत को काफ़ी ख़तरा था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी यही कहा गया कि जो स्मगलिंग है ये मुल्क को कैंसर की तरह खा रहा है, क्योंकि स्मगलिंग का जितना भी सामान पाकिस्तान के अंदर आता है उसमें ख्वाह तेल हो, उसमें कपड़ा हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो यहाँ पे पाकिस्तान में स्मगल्ड होके आएगी, गाड़ियाँ हों या मोबाइल फ़ोन हो या दीगर चीज़ें हों, जब वो पाकिस्तान की सरज़मीन पर आएंगी तो उनका कोई टैक्स नहीं होगा। जब टैक्स नहीं होगा तो वो चीज़ें यहाँ पे जो बेची जाएंगी, जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी लोग टैक्स नेट के अंदर शामिल हैं वो टैक्स पेयर हैं, टैक्स अदा करते हैं, तो वो चीज़ें भी वो ख़रीदेंगे जो कि टैक्स देकर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुई। लेकिन जो लोग गैर कानूनी तौर पे स्मगलिंग करते हैं उनके टैक्स कलेक्शन कोई नहीं और उसकी वजह से मुल्क की मईशत को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसी हवाले से आपको बताएं कि दोनों ये अगर सेगमेंट देखे जाएँ तो गैर मुल्की अफ़गान बाशिंदे और उसके साथ साथ स्मगलिंग, इन दोनों के अंदर अफ़गान जो शहरी हैं जो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ हैं उनका, और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर जो रिहाइश पजीर हैं, वो इस स्मगलिंग के अंदर काफ़ी उनका बड़ा नेटवर्क था। उसी नेटवर्क को अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत हद तक हुकूमत कामयाब भी हुई और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि जहाँ पे अफ़गान नेशनल्स को उनके इनखला की मुहिम का अगर ज़िक्र किया जाए तो उसमें भी एक बड़ी तादाद जो थी अफ़गान नेशनल जो पाकिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर थे, उनका इनखला जो है वो किया गया। ख्वाह कि ये मुहिम मुकम्मल तौर पे कामयाब ना हुई। अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अब तक 13,000 से ज़ायद अफ़गान बाशिंदे जो थे, जिसमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे और जो बूढ़े भी शामिल थे, उनका भी इनखला किया गया, उनको भी उनके अपने वतन भिजवाया गया। इसके लिए अब कल जो इजलास जो वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की क़यादत में इजलास बुलाया गया था, उसके अंदर एक और जो है वो अहम इक़दाम ये किया गया है कि जितने भी एग्ज़िट पॉइंट हैं, यानी कि किसी बॉर्डर के ऊपर इन लोगों को इनके वतन वापस भिजवाया जाएगा, तो वहाँ पर नादरा का अमला, FIA का अमला फ़ौरी तौर पे क्विक जो एक्शन करेगा, जिसमें उन लोगों के इनखला के डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ साथ वेरिफिकेशन कि किसी ऐसे शख्स को तो नहीं बैरून मुल्क उसके अफ़गानिस्तान में भेजा जा रहा जो यहाँ का अफ़गानिस्तान का रिहायशी नहीं है। ये तमाम वेरिफिकेशन के लिए नादरा, FIA की टीमें वहाँ पे मौके पे मौजूद होंगी। मौके के ऊपर उनकी
वेरिफिकेशन की जाएगी और फौरी तौर पर इनके इनखला का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में जो डॉक्यूमेंटेड जो अफ़गान शहरी थे जिनके बारे में ये बताया जा रहा था कि वो यहाँ पे मौजूद हैं, और ये जो रिपोर्ट थी, ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि 1 लाख से ज़ायद जो अफ़गान शहरी हैं वो सिर्फ पंजाब के अंदर मौजूद हैं। और पंजाब में अगर इज़ला की बात की जाए तो इनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पिंडी में मौजूद थी, क्योंकि पिंडी की अगर हदूद अरबा देखा जाए तो ये अफ़गानिस्तान और KPK और इस्लामाबाद इसके बिल्कुल करीब है, तो ये एक कारोबारी हब भी था। और इसी वजह से, क्योंकि हमने जैसे बताया कि KPK के अंदर बहुत ज़्यादा अफ़गान बाशिंदे शामिल थे, उनके इनखला का भी अब फैसला किया गया है कि उनको भी अब किसी सूरत भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से जो अली अमीन गंडापुर हैं, जो वज़ीर आला KPK हैं, उनको भी एतमाद में लिया गया है और उनसे भी ये हदायत उनको जारी की गई हैं कि वो भी फौरी तौर पे तमाम अफ़गान बाशिंदों के इनखला का अमल जो है तेज़ करें। तो इसमें जहाँ पे गैर मुल्की पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इनके इनखला के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वहीं पर स्मगलिंग जो इन्हीं लोगों के साथ अटैच थी, क्योंकि बहुत सी स्मगलिंग के केसेस ऐसे थे जिसके अंदर ख्वाह वो मंशियात की स्मगलिंग हो, असले की स्मगलिंग हो, या गुड्स की स्मगलिंग, या उसके साथ साथ कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गाड़ियाँ या दीगर चीज़ें जो ऑयल की तेल की जिसको कहा जाता है कि तेल की यहाँ पे स्मगलिंग की जाती है, डीज़ल की स्मगलिंग की जाती है, उसके अंदर भी अफ़गान नेशनल मौजूद थे। तो ये पूरा एक पैकेज है कि अफ़गान शहरियों को भी निकाला जाए, स्मगलिंग भी रोकी जाए, ताकि मुल्क की मईशत को बेहतर किया जा सके। तो इसके लिए इक़दाम तेज़ किए जा चुके हैं। पंजाब में जो गुज़िश्ता मुहिम थी उसके दौरान 13,000 अफ़गानियों, जिसमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े भी शामिल थे, उनको जो है उनके वतन वापस भिजवाया गया। जबकि बाकी जो हैं जिनका रिकॉर्ड के मुताबिक 87,000 के करीब, एक बहुत बड़ी तादाद है जो सिर्फ पंजाब में मौजूद है। इसी तरह KPK के अंदर 3 लाख से ज़ायद अफ़गानियों का जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह सिंध के अंदर उसमें भी बहुत बड़े अफ़गानियों की तादाद मौजूद है। तो ये लाखों अफ़गानी जो पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान की जहाँ पे मईशत को डैमेज कर रहे हैं, स्मगलिंग में मुलविस हैं, मंशियात में, असले में मुलविस हैं, तो इनकी गिरफ्तारियों के लिए या इनके इनखला के लिए इक़दाम जो हैं वो तेज़ किए जा रहे हैं, जिसके लिए मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से ये हदायत की जारी की गई हैं तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ को, और जो महकमा दाखिला के सेक्रेटरीज़ हैं उनको ये हदायत की गई हैं कि तमाम वसाइल बुरुकार लाते हुए इस मुहिम को दोबारा से आगाज़ किया जाए, और उसके बाद किसी भी गैर मुल्की जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मुकीम है उसको यहाँ पे रहने की इजाज़त ना दी जाए। और उसके लिए अगर उसने कोई अपने प्रूफ ऑफ रेजिडेंस अगर उसके पास मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट मौजूद भी हैं, लेकिन क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये एक बड़ा फ़ैसला किया जा चुका है कि तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको गैर कानूनी तौर पे उनको उनके मुल्क भिजवाया जाए, तो इसमें तमाम अफ़गान रिहायशी नेशनल जो यहाँ पे मौजूद हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी है, उनको भी इनखला का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो अब ये मुहिम दोबारा से आगाज़ हो रहा है, जिसके लिए स्पेशल ब्रांच और उसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारे, हसास इदारे, पुलिस और उसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया मिलकर ये जॉइंट एफर्ट करेगी और तमाम लोगों को यहाँ से दोबारा से इनखला का अमल शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।